हेलो दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम देखेंगे चरक सूत्र स्थान का अध्याय 14 जो है स्वेदाध्याय, इसके बारे में। तो स्वेदाध्याय में स्नेहन स्वेदन जो पूर्व कर्म है उनमें से जो स्वेदन कर्म है उसका वर्णन किया गया है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, लेकिन ये भी काफ़ी एक बड़ा चैप्टर है तो इसलिए एक वीडियो में नहीं होगा, इसको हम 2 या 3 वीडियोज़ में देखेंगे। तो अगर आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट पसंद नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप इस ऑडियो को म्यूट कर दीजिए, तो आप इन नोट्स को रिटर्न नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स आपको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्वेदाध्याय में क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले के 2-3 वीडियोज़ में हमने देखा है स्नेहाध्याय पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। तो स्नेहाध्याय को मैंने 2 वीडियोज़ में डिवाइड करके उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 का नाम दिया है, जिससे आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। और इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने देखा है स्नेह की प्रविचारणाओं के बारे में। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में जाके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे स्वेदन कर्म या फिर स्वेदाध्याय के बारे में। दोस्तों, स्वेदन कर्म जो है इसको सुडेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ऐसे रोग जो हैं जो कि वातज हैं या कफज हैं या फिर वात कफज हैं, और ऐसे रोग जो कि स्वेदन द्वारा साध्य है, जो स्वेदन करने से ठीक हो सकते हैं, तो इस तरह के वातज कफज और वात कफज रोग जो हैं उनमें हमें स्वेदन करना है। वातज कफज और वात कफज रोग तो कई सारे हैं, लेकिन वो अगर स्वेदन करने से बढ़ जाते हैं तो ऐसे रोगों में अगर हम स्वेदन कर देंगे तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए स्वेदन द्वारा साध्य रोग होने चाहिए जो कि वातज हो, कफज हो और वात कफज हो। और क्योंकि स्वेदन जो है वो अग्निगुण प्रधान है, इसलिए पित्तज विकार में हमें इसको प्रयोग नहीं करना है। पित्त जो है वो अग्निगुण प्रधान होता है, और अगर पित्तज विकार में हम स्वेदन करेंगे तो वो विकार बढ़ ही जाएगा, इसलिए पित्तज विकार में स्वेदन का प्रयोग नहीं करना है। यदि कहीं ऐसा होता है कि वात कफ के साथ पित्त दोष भी हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको द्रव स्वेद कराना है। तो वात कफ के साथ अगर पित्त मिला हो तो ध्यान रखिए कि द्रव स्वेद कराना है। तो ये कुछ एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं कि अगर पित्तज विकारों में अगर स्वेदन नहीं बोला है, तो अगर वात कफ के साथ पित्त होगा तो कौन सा स्वेद हमें कराना है। तो ऐसे समय पे आपको द्रव स्वेद कराना चाहिए। और पित्तज विकार में प्रयोग नहीं होता है, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो स्वेदन के जो प्रकार हैं, तो उन प्रकारों में से जो उपनाह स्वेद है वो होता है वातनाशक, और ताप स्वेद और उष्म स्वेद जो है वो जनरली कफनाशक के तौर पे यूज़ होते हैं। तो देखिए, वातनाशक और कफनाशक ये हो गया उपनाह स्वेद और ताप स्वेद, उष्म स्वेद। और अगर पित्त मिला हुआ है वात कफ के साथ में तो आपको द्रव स्वेद कराना है। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो वो आपके काम में आ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेहन के बाद हमेशा स्वेदन करने के लिए कहा गया है ग्रंथों में। तो इससे क्या लाभ होता है? इससे जो मलमूत्र और वीर्य है उनका संचार हमारे शरीर में ठीक रूप से होता है, उनमें रुकावट नहीं होती है। और मलबंध, मूत्राशमरी, शुक्राशमरी, इस तरह के जो रोग हैं ये नहीं होते हैं। तो स्नेहन के बाद स्वेदन करने से ये लाभ होते हैं। अब जब वात हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर में काफ़ी जकड़न होती है। स्नेहन और स्वेदन करने से क्या होता है, जकड़न दूर होके मृदुता आ जाती है, मार्दव आ जाता है हमारे शरीर में, जकड़न दूर हो जाती है। और स्रोतों के अंदर जो दोषों का संगठन होता है, जो अवरोध हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये सब करने के बाद, स्नेहन और स्वेदन करने के बाद ही हमें शोधन क्रियाएँ, जो पंचकर्म की क्रियाएँ हैं, वो शुरू करनी चाहिए। और रोग, ऋतु और रोगी का बल, इन तीनों को देखने के बाद ही इनके अनुसार ही स्वेदन क्रिया कराई जानी चाहिए, वही सफलता देने लायक होती है। अगर कम बल वाले दुर्बल व्यक्ति को या मध्यम बल वाले को अगर आप ज़्यादा स्नेहन या स्वेदन करा देंगे तो वो असफल रहेगा, उससे उसको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, उल्टे तकलीफ ही हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा रोग, ऋतु और रोगी का जो बलाबल है उसके हिसाब से उसको स्वेदन कराना चाहिए। अब देखिए, रोगी की स्थिति के अनुसार स्वेदन के क्या भेद बताए हैं। काफ़ी आसान है याद रखने के लिए। आपको व्याधि, शरीर और ऋतु, जो हमने पहले देखा है जिसके हिसाब से स्वेदन कराना चाहिए, तो होता है रोग, शरीर यानी कि बलाबल, और जो ऋतु।
तो बलवान व्याधि है, बलवान शरीर है और बलवान शीतकाल है, तो उसमें आपको महाश्वेत कराना है। जब दुर्बल व्याधि है, दुर्बल शरीर है और दुर्बल शीतकाल है, तो आपको दुर्बल श्वेत कराना है। और जब मध्यम व्याधि, मध्यम शरीर और मध्यम शीतकाल है, तब आपको मध्यम श्वेत कराना है। तो काफ़ी सिंपल है याद रखने के लिए, लेकिन एक ऐसे क्यों पूछ लिया जाता है इस पर, कभी 2 मार्क के लिए, कभी 5 मार्क के लिए, कि रोगी की स्थिति के अनुसार स्वेदन के कौन से भेद हैं। तो स्थिति के अनुसार ये भेद है, ये आप याद रख लीजिए। तो देखिए, अभी दोषों के हिसाब से स्वेद के कौन से 3 भेद हैं। तो वात कफज रोग के लिए आपको स्निग्ध रुक्ष स्वेद कराना है, वातज रोग के लिए स्निग्ध और कफज रोग के लिए रुक्ष। तो जाहिर सी बात है, वातज के लिए आपको स्निग्ध करना है और कफज के लिए रुक्ष, इसलिए वात कफज के लिए आपको स्निग्ध रुक्ष कराना है। तो सिंपल है काफ़ी, लेकिन MCQs इस पे भी आ जाते हैं कई बार। और फिर अब देखिए कि स्थान भेद से कौन से भेद हैं स्वेद विधि के। तो स्थान भेद से मतलब अभी आमाशय जैसे हो गया, तो वात दोष अगर आमाशय में आता है तो पहले आपको रुक्ष पदार्थ से स्वेदन कराना है और फिर स्निग्ध पदार्थ से कराना है। ऐसा क्यों करना है? आमाशय जो है वो कफ का स्थान है, तो अगर वात दोष आमाशय में आ गया तो वात दोष आगंतुक हो गया। तो पहले जो आमाशय में जो कफ है, यानी जो उसका खुद का स्थान है कफ का, तो पहले इसलिए उस दोष का हमें स्वेदन कराना है, इसलिए रुक्ष पदार्थ से पहले स्वेदन कराना है। और फिर जो आगंतुक दोष है, जो वात दोष है, उसको हमें स्निग्ध पदार्थ से स्वेदन कराना है। वैसे ही सेम चीज़ पक्वाशय के लिए भी होती है। पक्वाशय जो है वो वात दोष का स्थान है, लेकिन अगर कफ दोष पक्वाशय में है तो हमें पहले स्निग्ध पदार्थ से करना है, क्योंकि वात दोष के लिए स्निग्ध स्वेदन होता है और पक्वाशय वात का ये है। तो इसलिए जो उसका खुद का स्थान है जिस दोष का, उस दोष को पहले आपको निराकरण करना है, इसलिए पहले स्निग्ध पदार्थ से करना है वात के लिए, और फिर आगंतुक जो कफ दोष है उसके लिए आपको रुक्ष पदार्थ से स्वेदन कराना चाहिए। तो इसके लिए इसके ऊपर भी MCQs आ जाते हैं। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने के लिए आपको है, वो ये है कि जो बलवान दोष होता है उसकी चिकित्सा पहले करनी है और दुर्बल दोष की चिकित्सा बाद में करनी है। तो स्थान चाहे जिसका भी हो, स्थान चाहे जो भी हो, लेकिन उनमें से जो दोष बलवान है उसकी चिकित्सा प्रायः पहले की जाती है और दुर्बल दोष की बाद में की जाती है। तो वैद्य को अपनी सूझबूझ के हिसाब से इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई बार MCQ आ जाता है। अब स्वेद के स्थान भेद से आप स्वेद की कल्पना देखिए। जब हृदय पे और दृष्टिमंडल पे और अंडकोश में, यानी कि स्क्रोटम, तो हार्ट में, आइज़ में और स्क्रोटम में जब स्वेदन कराना है तो वो मृदु स्वेद होना चाहिए। और वैसे तो स्वेदन ना ही करे तो बेटर है, लेकिन अगर करना भी हो तो मृदु स्वेदन कराना चाहिए। और वंक्षण जो है, वंक्षण में आपको मध्यम स्वेद आप कर सकते हैं। इन जगहों पे स्वेदन ज़्यादातर किया नहीं जाता है, अगर कराना है तो मृदु या मध्यम स्वेद ही होना चाहिए। और हृदय, दृष्टिमंडल और अंडकोश पे तो मृदु स्वेद ही होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी MCQs बहुत बार आ जाते हैं। तो अब देखते हैं अच्छी तरह से स्वेदन हो जाने पर क्या लक्षण होते हैं। जो सम्यक स्विन्न के लक्षण हैं वो क्या होते हैं? तो शीत और शूल जो होता है शरीर में वो शांत हो जाता है। शरीर की जो जकड़न होती है, भारीपन होता है, वो दूर हो जाता है। जो अंग प्रत्यंग है वो मृदु हो जाते हैं और पसीना अच्छी तरह से आ जाता है। तो ये जब लक्षण दिखने लगते हैं हम जान जाते हैं कि सम्यक स्वेदन हो गया है, अच्छी तरह से स्वेदन हो गया है। तो इन लक्षणों के दिखने पर आपको स्वेदन रोक देना है। इससे ज़्यादा अगर स्वेदन करेंगे तो अतिस्वेदन हो जाएगा। तो अतिस्वेदन के होने से जो लक्षण दिखेंगे वो है पित्त प्रकोप, पित्त बढ़ जाता है अचानक से, मूर्छा आ जाएगी, शरीर में शिथिलता, ढीलापन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, अधिक तृष्णा हो जाएगी, दाह यानी कि जलन होने लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा और जो व्यक्ति जो है वो खुद को दुर्बल महसूस करने लगेगा, शरीर में दुर्बलता आ जाएगी। तो इसलिए सम्यक स्वेदन के जो लक्षण हैं वो जैसे दिखाई देने लगते हैं तो स्वेदन की क्रिया जो है वो रोक देनी चाहिए ताकि अतिस्वेदन के लक्षण ना दिखे। तो इनके ऊपर कई बार MCQs आ जाते हैं। सम्यक स्वेदन और अतिस्वेदन के क्या लक्षण हैं उसके वो आपको लिखने होते हैं। तो इन लक्षणों को आप देख लीजिए ध्यान से। अब अगर अतिस्वेदन हो जाता है तो इस पे क्या चिकित्सा की जानी चाहिए? तो इसके लिए आचार्य ने कहा है कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो मधुर, स्निग्ध और शीतल विधियों को जो बताया गया है उसका पालन अतिस्वेदन पे करना चाहिए। उस तरह की चिकित्सा हमें अतिस्वेदन के लिए करनी चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो मधुर, स्निग्ध और शीतल विधियाँ हैं ये आपको चरक सूत्र स्थान का ही जो 6वां अध्याय है, तस्य शिति अध्याय, उसमें आपको मिल जाएंगी। जो 6th चैप्टर है चरक सूत्र स्थान का, उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है।
तो उसमें से जो मधुर, स्निग्ध और शीतल विधियाँ जो है उनका पालन करना है हमें, अगर अतिस्वेदन हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करने के लिए। तो इसके ऊपर एक ऐसे क्यों आ सकता है, अतिस्वेदन पे क्या चिकित्सा करनी चाहिए, तो वो चैप्टर आपको एक बार रेफ़र करना पड़ेगा। हो सके तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी, लेकिन चाहे तो आप रेफरेंस के लिए चरक सूत्रस्थान का 6वां अध्याय इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्वेदन और स्तंभन में क्या भेद है वो देखिए। स्वेदन जो है वो स्तंभन के विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। तो स्तंभन जो है वो स्वेद को रोकता है। तो ये 2 MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं एग्ज़ाम में कई बार। तो स्तंभन जो है वो स्वेद को रोकने का काम करता है। अब देखिए स्वेदन द्रव्य कौन से और स्तंभन द्रव्य कौन से हैं। तो स्वेदन द्रव्य जो है जिनके गुण होते हैं गुरु, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, सर, स्निग्ध, रुक्ष और सूक्ष्म। तो इन गुणों वाले जो द्रव्य होते हैं वो स्वेदन में प्रयोग किए जाते हैं। और स्तंभन में जो द्रव्य प्रयोग होते हैं वो होते हैं लघु, मंद, शीत, श्लक्ष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म और सरगुण वाले। तो इनमें MCQs आ जाते हैं कि स्वेदन द्रव्य का इनमें से कौन सा गुण है बताइए। तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उसमें से देखना होगा कि कौन सा गुण स्वेदन के लिए होता है। या ऐसा पूछ लिया जाता है कि स्थिर गुण जो है वो किसका है, स्वेदन का है या स्तंभन का है या लंघन गुण, जो भी है, ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। तो ये MCQs के तौर पे आप इनको थोड़ा याद रखिए। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि स्वेदन के योग्य रोग रोगी कौन से हैं, तो किन में हमें स्वेदन कराना चाहिए। इसके ऊपर MCQs बहुत आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। कुछ कंडीशंस, कुछ रोग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब देखिए प्रतिश्याय, खांसी, हिचकी, श्वास, शरीर में भारीपन, कर्णशूल, मन्याशूल, शिरशूल, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात, विनामकवात प्रकोप, बाह्यायाम, अंतरायाम, अपतानक, धनुस्तंभ, अनाह, विबंध, मूत्राघात, शुक्राघात, जम्भाई आना बहुत ज़्यादा, पार्श्वग्रह, पुष्टग्रह, कटिग्रह, कुक्षिग्रह, गृध्रसी, मूत्रकुच्च, अंडवृद्धि, अंगमर्द। और पैर, जानु, उरु और जंघा में पीड़ा होना, जकड़ाहट होना, शोथ होना, खल्ली, आमदोष और सर्दी लगना। और साथ ही में है कंपन, वातकंटक, अंगों का सिकुड़ना, आयाम, शूल, स्तंभ, अंगों का भारीपन, सुप्ति यानी कि स्पर्शनान का नष्ट होना। तो ये बहुत ही लंबी लिस्ट है। इसको याद रखने का कुछ सिंपल तरीका ये है कि हम जानते हैं कि वातज, कफज और वात कफज रोगों में हमको स्वेदन करना है, तो वो रोग प्रमुखता आपको लिखने हैं। फिर जैसे सर्दी खांसी हो गई, इसमें तो हम नॉर्मली स्वेदन करते हैं, घर में भी हम स्टीम वीम लेते हैं, हमको पता है। तो इस तरह के ये 4 रोग है, ये आप लिख दीजिए, प्रतिशय, खांसी, हिचकी, श्वास। फिर शरीर में भारीपन, जकड़न, जकड़ाहट, अंगमर्द, ये हाथ पैरों में दर्द होना, ये सब आप एक साथ लिख सकते हैं। सिर में दर्द, मन्याशूल, ये सब एक साथ लिख सकते हैं। फिर स्वर भेद, गलग्रह, जैसे हम गार्गलिंग करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। फिर वात व्याधि हो गए जो अर्दित, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात, बाह्याम, आयाम, अंतरायाम, धनुस्तंभ, ये सब आप लिख सकते हैं। मूत्राघात, शुक्राघात, शुक्राश्मरी, ये सब आप लिख सकते हैं। और ग्रह जो होते हैं, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, कुक्षिग्रह, इनको आप एक साथ याद रख सकते हैं। तो सर्दी लगना, ये सब प्रतिशय खांसी के साथ आप याद रख सकते हैं। इस तरह से आप इस लिस्ट को याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब स्वेदन के अयोग्य रोग रोगी कौन से हैं वो देखेंगे। तो प्रायः इसमें जाहिर है पित्तज रोग आएंगे, फिर भी एक बार ये लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें है प्रतिदिन जो कषाय का सेवन करते हैं ऐसे लोग, जो मद्यपान करते हैं बहुत ज़्यादा, वो जो गर्भिणियाँ हैं, वो जिनको रक्त पित्त हुआ है, पित्त प्रकृति वाले हैं, पित्त प्रदान रोग जिनको हुए हैं, अतिसार है, रुक्ष प्रकृति वाले हैं, मधुमेही हैं, क्षार कर्म, अग्निकर्म से जिनका गुदभाग जल गया है या गुदपाक हो गया है, गुदभ्रंश हो गया है, जो विष और मद्य के अधिक सेवन से जिनको कुछ विकार हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, दुर्बल, बेहोश हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्थूल हैं, जिनको पित्त में है, तृष्णा रोग है, क्षुधा रोग है, क्रोध युक्त हैं, जो शोकमग्न हैं, जो कामला के रोगी है जो कि एक पित्त रोग है, उदर रोगी, क्षतव रोग वाले, उरक्षत हो जिनको हुआ है, वात रक्त हैं, अत्यंत कृश जो है, दुर्बल है, जिनका ओज जो है वो क्षीण हो गया है और जिनको तिमिर रोग हो गया है। तो ऐसे जो रोगी हैं वो स्वेदन के लिए अयोग्य हैं। अब इनमें भी आप देखिए मैक्सिमम रोग जो है वो पित्त रोग हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। कामला हो गया, तृष्णा, क्षुधा, ये सब पित्त में हैं, दुर्बल, अति कृश, अति दुर्बल, ओज धातु क्षीण, इस तरह से आप इस लिस्ट को आप याद कर सकते हैं।
तो अब देखते हैं पिंड स्वेद के लिए जो उपयोगी द्रव्य हैं वो कौन से हैं। तो तिल, माश, कुल्थी, अम्ल पदार्थ, घी, तेल, मांस रस युक्त भात, खीर, खिचड़ी और मांस, ये इनका प्रयोग हम करते हैं वातज विकारों में स्वेदन कराने के लिए, पिंड स्वेद कराने के लिए। फिर गाय, गधा, ऊंट, सूअर और घोड़ा, इनके गोबर से तुष सहित जो जौ होता है वो, और बालू और पांशु यानी कि कपड़े से जो छानी हुई मिट्टी होती है, कपड़ छन मिट्टी, पत्थर, करिश और लोहे का चूरा, तो ये सब जो होते हैं इनकी पोटली जो होती है वो कफज विकारों में यूज़ की जाती है। तो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं इसमें कई बार कि घी, तेल या मांस रस जो है उसका उपयोग आप किन विकारों में स्वेदन के लिए करेंगे, तो वातज विकारों में आप करेंगे। बालू, पांशु और गोबर जो होता है इनका किस में किया जाएगा, तो इनका कफज विकारों में किया जाएगा, क्योंकि ये रुक्ष चीज़ें हैं तो इनका कफज विकारों में किया जाएगा, और जो स्निग्ध चीज़ें होती है उनका वातज विकारों में किया जाएगा। अब देखिए नाड़ी स्वेद के लिए कौन से द्रव्य उपयोगी हैं। तो जो मांस इसमें यूज़ किया जाता है वो होता है ग्राम्य यानी कि जो घरेलू प्राणी होते हैं उनका मांस, आनुप यानी कि जो जल प्रधान देश में रहते हैं उनका मांस, और औदक यानी कि जो जलचर प्राणी हैं उनका मांस। फिर दूध, और ग्रंथों में लिखा है बकरे का सिर, सुअर के शरीर का मध्य भाग और उसका पित्त और रक्त। फिर तेल वाले तिल, इस तरह के जो द्रव्य हैं वो, और चावल, इन सबको एक साथ हमें क्वाथ बनाना है और उसका उपयोग नाड़ी स्वेद में करना है। इसके अलावा द्रव्य कुछ हैं जो वरुण, गिलोय, एरंड, सहजन, मूली, सरसों, अड़ूसा के पत्ते, बांस के पत्ते, करंज के पत्ते, मदार के पत्ते, पाषाण भेद, लाल सहजन के पत्ते, कटसरिया के पत्ते और मालती के पत्ते यानी मालती पत्र, और सफ़ेद और काली तुलसी के पत्र, ये कुछ द्रव्य हैं। इनका भी एक साथ इनका जो काढ़ा होता है, तो इन पत्तों का काढ़ा बनाकर ये भी नाड़ी स्वेद के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा फिर भूतिक है, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल यानी कि जो दशमूल है हमारे वो हैं, मद्य है, दही का पानी है, जो गोमूत्र है, अम्ल द्रव्य है, इन सब का क्वाथ यानी कि काढ़ा बनाकर इसको घी या फिर किसी और स्नेह के साथ मिलाकर इसका भी नाड़ी स्वेद के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस लिस्ट को भी याद रखने के लिए देखिए, प्रमुखतः तो मांस है, जो तीनों तरह के प्राणी वर्ग होते हैं उनका मांस लेना है, और दूध है, फिर तेल वाले तिल की तरह के जो द्रव्य हैं वो है, चावल है, इन सब का एक साथ काढ़ा बनाना है। और दूसरी लिस्ट में तो है कई सारे तरह के पत्ते हैं, तो इन पत्तों के नाम आप याद रख लीजिए। बाकी वरुण, गिलोय, एरंड, सहजन, मूली, सरसों, ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट वाली लिस्ट में आप देखेंगे दशमूल है, प्रमुखतः भूतिक है, और मद्य, दही का पानी, गोमूत्र और अम्ल द्रव्य, ये चीज़ें हैं। इनके साथ आपको घी या अन्य स्नेह मिलाना है और क्वाथ बना के प्रयोग करना है। अब देखते हैं अवगाह स्वेद के लिए कौन से द्रव्य उपयोगी है। तो अवगाह स्वेद के लिए जो नाड़ी स्वेदन में जो द्रव्य बताए हुए हैं वही द्रव्य लेने हैं, लेकिन इनका काढ़ा बनाकर इनको एक टब में भरकर अवगाह कराना है। तो टब यानी कि कोष्ठ में रखकर इसमें अवगाहन करवाना है। साथ में ही घी और दूध और तेल के टब में भी अवगाहन कराया जा सकता है। अब उपनाह स्वेद के उपयोगी द्रव्य कौन से हैं। तो देखिए, गेहूं के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को या फिर जौ का आटा, इसको कांजी, तेल और कांजी या तेल या किण्व यानी कि यीस्ट, इसके साथ आपको पकाना है और उसके बाद उसमें नमक मिलाना है और इसका एक उपनाह यानी कि एक पोल्टिस जैसा बनाना है और उससे फिर उपनाह स्वेद करना है। तो जहाँ पर स्वेदन कराना है उस स्थान पर ये लगाकर उसके ऊपर उष्णवीर्य का जो चमड़ा है, जिस प्राणी का उष्णवीर्य मांस का जो चमड़ा है, वो चमड़े को बांध के रखना है, या फिर रेशम से या ऊन के वस्त्र से या फिर वातनाशक पत्तों से उस जगह को बांध के रखना है ताकि वात दोष का हरण किया जा सके। तो इस तरह से अवगाह स्वेद और उपनाह स्वेद किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा है स्वेदाध्याय का कुछ पार्ट, तो जिसमें हमने देखा है कि स्वेदन के योग्य रोग और रोगी कौन कौन से हैं, फिर अलग अलग तरह के स्वेदन के लिए कौन से अलग अलग तरह के द्रव्य इस्तेमाल होते हैं, फिर स्वेदन के भेद कौन कौन से हैं, ये सब हमने इसमें देखा है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे साग्नि स्वेद या फिर स्वेदन के जो 13 प्रकार हैं, अग्नि स्वेद के जो 13 प्रकार है वो देखेंगे, और साथ में हम निराग्नि स्वेद भी देखेंगे।
तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 14 का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी सिंपल करके इस वीडियो में आपको स्वेदन के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकूं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही हमारे वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए, जहाँ पर ये सारे नोट्स आपको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये ऑडियो फॉर्मेट नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो के ऑडियो को आप म्यूट कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो को भी आप रिटर्न नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में साग्नि स्वेद के साथ। तो स्वेदाध्याय का जो बचा हुआ पार्ट है, साग्नि स्वेद और 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद, तो इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।